नमस्कार दोस्तों, शैन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास में एक सीलिंग फैन आया हुआ है और इसके जो स्लॉट है वो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको बीच में जो स्लॉट दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं स्लॉट। तो दोस्तों, इन स्लॉट को आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो दोस्तों, ये जो आपको सीलिंग फैन दिखाई दे रहा है इसका मोटर है 14 स्लॉट का और इसको आज हम रिवाइंड करने वाले हैं। दोस्तों, मैं 0 से लेकर Z तक इसकी वाइंडिंग का जो प्रोसेस होता है वो बताऊंगा कि किस तरह से इसके अंदर वाइंडिंग के तार भरते हैं और किस तरह से इसके अंदर पेपर लगाते हैं, किस तरह से इसके अंदर कनेक्शन करते हैं। सारा दोस्तों इसके अंदर पूरा प्रोसेस बताऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। किस तरह से इसके अंदर पेपर भरेंगे, किस तरह से तार भरेंगे, कितने टर्न लगाने हैं, कितने नंबर का तार लगाना है, वो सारा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा प्लीज़, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक छोटी सी जानकारी मिस कर दी तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। चलिए, अब अपना जो मेन मुद्दा है इस मोटर को वाइंडिंग करना। दोस्तों, वाइंडिंग करने से पहले सबसे पहले अपने को इसके अंदर स्लॉट के अंदर पेपर लगाना होता है। तो दोस्तों, पेपर किस तरह से लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लगाते हैं। देखिए, जो आपको सीट दिखाई देती है, देखिए जो मैंने नीचे विचार की है ये भी एक सीट ही है और इस सीट का नंबर है दोस्तों 7 नंबर पीवीसी सीट, या फिर आप ग्रीन सीट भी बोल सकते हैं या फिर ब्लैक सीट भी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो सीट का नंबर होगा वो 7 नंबर होगा। देखिए, आपको क्या करना है कि ये जो आपको सीट दिखाई दे रही है, देखिए नीचे जो बिछी हुई है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे जो आपको सीट दिखाई दे रही है, देखिए इस धारी से इस धारी के बीच की जो दूरी होती है, इस धारी से इस धारी के बीच की दूरी को आपको कटिंग कर लेना है। देखिए वैसे ही मैंने एक पूरी सीट लंबी काट दी है। अब दोस्तों, काटने के बाद में आपको क्या करना है कि अपने सीलिंग फैन को लेना है। देखिए, सीलिंग फैन को लेना है और सीलिंग फैन लेने के बाद में दोस्तों आपको पेपर को कुछ इस तरह से कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद में दोस्तों आपको हल्का सा इस तरह से ऊपर की साइड से कटिंग कर देना है। अब दोस्तों क्या करना है कि अपने जो फैन के अंदर 14 स्लॉट बने हुए हैं उन सभी स्लॉट के अंदर अपने पेपर को इस तरह से मोड़ना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से नहीं मोड़ना है, अपने पेपर को मोड़ना है इस तरह से मोड़ देना है। यानी कि दोस्तों जिस साइड में ज़्यादा जो फिनिशिंग होगी उस साइड से अपने पेपर को इस तरह से मोड़ देना है। इस तरह से मोड़ने के बाद में दोस्तों अपने स्लॉट के अंदर इस तरह से डाल देना है। देखिए इस तरह से लगा देना है और इस तरह से लगाने के बाद में दोस्तों अपने पेपर को अंदर की साइड में धकेल देना है। अब दोस्तों याद रहे कि अपना पेपर ना तो इधर ज़्यादा हो और ना ही इधर ज़्यादा हो, दोनों तरफ से दोस्तों बराबर होगा अपना पेपर, तो अपनी मोटर वाइंडिंग में फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब दोस्तों इसी तरह से सभी पेपर काट लेता हूँ। चलिए मैं सभी पेपर को कटिंग कर लेता हूँ। देखिए, जो हमने पेपर बनाया था उस पेपर में से सभी पेपर को इस तरह से कटिंग कर देना है। देखिए, अगर दोस्तों थोड़ा पेपर अगर ज़्यादा रहता है तो आप इस साइड से कटिंग कर दीजिए। लेकिन दोस्तों याद रहे कि अपना जो स्लॉट है, स्लॉट के अंदर अपना पेपर का साइज एकदम फिक्स आ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस तरह से अपने पेपर के अंदर आ जाना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने 2 स्लॉट के अंदर पेपर लगा दिया है। अब दोस्तों इसी तरह से सभी स्लॉट के अंदर अपने 14 स्लॉट है, 14 स्लॉट के अंदर इसी तरह से पेपर लगा देना है। चलिए मैं पेपर लगा लेता हूँ जल्दी से। देखिए, ये जो आपको सीट दिखाई दे रही है, इस सीट में से आप सभी पेपर को कटिंग कर दीजिए। और याद रहे दोस्तों, देखिए मैंने जैसा पेपर पकड़ा है वैसे ही आपको पकड़कर इस तरह से डाल देना है। दोस्तों अगर आप एक बार में अगर साइज आपसे नहीं कटिंग होती है तो आप 2 बार भी काट सकते हैं। चलिए इस तरह से लगा देना है। देखिए दोस्तों, और याद रहे दोस्तों, आप जो पेपर लगाते हैं उन पेपर को इस तरह से नहीं मोड़ना है। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं दुकानदार होते हैं जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो पेपर को इस तरह से मोड़ देते हैं। इस तरह से मोड़ने का एक नुकसान है दोस्तों, जो अपना वाइंडिंग से जो तार जाएगा इसके अंदर वो इस तरह से खिंच जाएगा। और दोस्तों अगर आप अपने पेपर को सीधा रखेंगे, यानी कि दोस्तों अपने पेपर को मोड़ेंगे नहीं, तो आपका तार फिनिशिंग से जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपका तार खींचेगा नहीं। दोस्तों अगर तार खींच जाता है तो टूटने का खतरा रहता है। चलिए मैं सभी पेपर को लगा लेता हूं जल्दी से। दोस्तों सारा प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, कितने नंबर का तार लगाना है, कितने नंबर का तार नहीं लगाना है और कौन कौन सा नंबर लगा सकते हैं। जो दोस्तों इसके SWG होते हैं उनको बोलते हैं नंबर का गेज। चलिए
अपने टोटल 14 स्लॉट है, तो 14 स्लॉट के अंदर भर लेते हैं। और याद रहे दोस्तों, जो आपके अंदर के स्लॉट हैं पहले उन्हीं स्लॉट को पेपर लगाना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप अंदर और बाहर दोनों साइड में अगर पेपर लगा देंगे तो दोस्तों अपना वायर अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये स्लॉट के अंदर जो पेपर लगाएंगे हम वो बीच में ही रोक लेगा अपने तार को। देखिए दोस्तों, हमने सभी स्लॉट को कंप्लीट कर दिया है। अब दोस्तों अपना नंबर आता है अपनी मशीन की ओर चलने का। चलिए मैं अपनी मशीन की ओर ले जाता हूं आपको, और इसको किस तरह से सेट करते हैं, किस तरह से इसके अंदर वायर जाते हैं वो आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, जो आपको अपना फैन दिखाई दे रहा है, हमने अपने फैन को यहाँ पे फिट कर लिया है। अब दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि किस तरह से हमने फैन को सेट किया है और अपनी डाई को यहाँ पे किस तरह से सेट किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो अपनी डाई दिखाई दे रही है ये है अपना जो भी वाइंडिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो इसी डाई के माध्यम से होता है। और दोस्तों जो आपको तार दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से हमने तार को लगाया है और वो किस तरह से तार अपना आ रहा है। देखिए अपना नीचे मोटर का जो तार है, देखिए ये इसका 36 नंबर तार है, और यहाँ से होते हुए अपने इस होल से अंदर की साइड में आ रहा है, और यहाँ से हमने अपनी डाई के ऊपर लिपेट दिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने तार को, देखिए ये जो आपको तार दिखाई दे रहा है इसका गेज है दोस्तों 36 नंबर, और ये कॉपर का वायर है। अब दोस्तों आपको कितने टर्न लगाने हैं, देखिए इसमें लगाने हैं 365 के समथिंग तार लगाने हैं। अगर दोस्तों 1-2 राउंड एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको क्या करना है कि ये जो आपको तार दिखाई दे रहा है, देखिए मेरे हाथ में एक तार है, आपको क्या करना है कि इस तार को इस साइड में निकाल देना है। यानी कि दोस्तों ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है इस होल से पीछे की साइड में निकाल देना है। चलिए मैं पीछे की साइड से निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने तार को पीछे की साइड में निकाल दिया है। अब आपको क्या करना है कि दोस्तों अपना जो तार है यहाँ पे देखिए 1-2 बार यहाँ से लिपेट दीजिए, ताकि दोस्तों अपना जो पहला वाला जो सीरा होता है वो यहाँ से लूज नहीं हो। चलिए हमने यहाँ पे लिपेट दिया है, अब अपना तार लूज नहीं होगा। अब दोस्तों याद रहे कि अपनी जो वाइंडिंग का जो तार है, देखिए वो किस तरह से इसके स्लॉट के अंदर जाएगा। देखिए ये यहाँ से निकल गया और इस साइड से आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से दोस्तों अपना एक राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए और दोस्तों जो अपना तार है देखिए स्लॉट के अंदर जा चुका है। देखिए ये जो आपको तार दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो आपको तार दिखाई दे रहा है दोस्तों अपने स्लॉट के अंदर इस तरह से जा गया है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको 365 टर्न देने हैं। अगर 1-2 टर्न एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब मैं अपने मशीन को ऑन करता हूं, और आप देख सकते हैं कि अपनी मशीन के अंदर दोस्तों हमने सेट किए हुए हैं 365 टर्न। अब दोस्तों ये जो आपको टर्न दिखाई दे रहे हैं एक 348, यानी कि दोस्तों 48 टर्न पे हमने सेट किया है, और ये कम से कम 12 से 15 टर्न एक्स्ट्रा लेती है, तो यहाँ पे ये 365 हो जाते हैं। चलिए अब मैं मशीन को ऑन करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपनी मशीन को ऑन कर दिया है, और किस तरह से दोस्तों अपने वायर भर गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 365 टर्न हो गए हैं, सॉरी 364 हो गए हैं, एक टर्न एक्स्ट्रा हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि अपनी मशीन रिवर्स में चली थी, अब दोस्तों यहाँ पे फॉरवर्ड लिखा हुआ आ गया है ऑटोमेटिक ही। तो दोस्तों एक बार अपने जो स्लॉट होते हैं, देखिए अपने जो स्लॉट होते हैं, स्लॉट के अंदर एक बार जो तार होते हैं वो इस तरह से बढ़ते हैं, और दूसरी बार जो दूसरे स्लॉट में बढ़ते हैं वो तो इस तरह से बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे कि अपने जो हैंडल होता है फैन का, इसको बाहर निकाल लेना है इस तरह से। देखिए अपना स्लॉट से अपनी जो डाई होती है, डाई से बाहर आ गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने फैन को इस तरह से वापस सेट कर देना है दूसरे स्लॉट के अंदर। चलिए इस तरह से सेट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने हैंडल को वापस टाइट कर दिया है। अब दोस्तों याद रहे अपने जो पहले तार भरे थे वो इस तरह से भरे थे, लेकिन अब दोस्तों अपन जो तार भरेंगे वो इस तरह से भरेंगे। यानी कि दोस्तों एक बार ये राउंड लेती है फॉरवर्ड, एक बार रिवर्स में चलती है। तो दोस्तों इसी तरह से सभी स्लॉट के अंदर रिवर्स और फॉरवर्ड होता है। चलिए अब मैं इसके अंदर भी भर देता हूं जल्दी से।
चलिए दोस्तों, मैं अपनी मशीन के स्विच को ऑन करता हूं और दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपनी मशीन के ऊपर रिवर्स और फॉरवर्ड लिखा हुआ है। तो एक बार रिवर्स में चलती है, एक बार फॉरवर्ड में चलती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक बार रिवर्स में चला दिया है, अब चलाना है अपने को फॉरवर्ड में। चलिए मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं इस स्विच को एक बार प्रेस करता हूँ तो आप देखना अपना मशीन फॉरवर्ड में चल जाएगा। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से अपने तार भर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपने 366 जो टर्न है वो कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों इसी तरह से सभी स्लॉट के अंदर भर देने हैं, एक बार रिवर्स में एक बार फॉरवर्ड में भरना है। चलिए अब मैं सभी स्लॉट को भर लेता हूं दोस्तों। सबसे पहले चलिए दोस्तों हमने सभी स्लॉट के अंदर अपने वायर भर दिए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग से अपनी वाइंडिंग हो गई है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि अपनी जो स्टेपनी है यानी कि जो अपना रोटर है इसको बाहर निकाल देना है और बाहर निकालने के बाद में दोस्तों यहाँ पे सेफ्टी पेपर लगाना है। चलिए मैं बाहर निकाल लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर सेफ्टी पेपर लगाने हैं। देखिए दोस्तों हमने अपने सीलिंग फैन को अपनी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको कंप्लीट कर लिया है और हमने 36 नंबर से इसका वाइंडिंग किया है और इसमें टर्न दिए हैं एक स्लॉट के अंदर 365 से 66 तक। चलिए अब आपको क्या करना है कि इनके अंदर सेफ्टी पेपर लगाना है। देखिए दोस्तों जो सेफ्टी पेपर लगाते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे लगाते हैं ताकि अपना वायर बाहर नहीं निकले, जो हमने वाइंडिंग किया है वो वायर दोबारा से बाहर नहीं निकले। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमने नीचे की साइड में लगाया था ग्रीन शीट 7 नंबर। अब दोस्तों जो सेफ्टी पेपर लगाने हैं वो लगाने हैं वाइट शीट 7 नंबर। चलिए देखिए दोस्तों ये जो आपको सीट दिखाई दे रही है ये है, इसका नंबर है 7 नंबर और इसको सीट को इस तरह से अपन कटिंग कर लेते हैं। जैसा हमने लंबी लहर काटी थी एक उसके अंदर, वैसे ही इसके अंदर भी कटिंग कर देनी है। देखिए दोस्तों हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब दोस्तों कटिंग करने के बाद में आपको क्या करना है कि जो आपके स्लॉट है उन स्लॉट के अंदर इस पेपर को लगाना है। देखिए इस तरह से आप दोनों हिस्से को काट दीजिए, यहाँ से थोड़ा कटिंग कर दीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जो अपने स्लॉट है देखिए स्लॉट के बीच में आपको इस तरह से इस पेपर को लगा देना है। अब दोस्तों इससे फ़ायदा यह है कि एक तो अपना जो वायर है वो बाहर नहीं निकलेगा। देखिए कितनी अच्छे से दोस्तों अपना पेपर लगकर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इसी तरह से सभी स्लॉट के अंदर लगाने होते हैं। चलिए मैं दूसरे स्लॉट के अंदर भी लगा लेता हूँ। और दोस्तों याद रहे कि इस वाले पेपर को आपको ज़्यादा लंबा नहीं काटना है, क्योंकि दोस्तों अगर रनिंग वाइंडिंग भरेंगे तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए मैं इसके अंदर भी लगा लेता हूँ जल्दी से। और दोस्तों अगर आपके जो वायर हैं एक आध वायर अगर बाहर रह जाते हैं तो आप पेचकस की सहायता से इस तरह से आप मोड़ दीजिए। आप टेस्टर भी ले सकते हैं या फिर पेचकस भी ले सकते हैं। मैं पेचकस का इस्तेमाल किया हूँ इसके अंदर, टेस्टर का इस्तेमाल किया हूँ। देखिए इस तरह से आपको सभी स्लॉट के अंदर ये पेपर लगा देने हैं। देखिए इस तरह से लगाने के बाद में इस तरह से दबा दीजिए। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपने वायर यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। दूसरी बात यह है कि अपने वायर अपनी स्टेटर के टच नहीं होंगे तो करंट फैलने का खतरा नहीं रहेगा। चलिए मैं सभी के अंदर इस तरह से पेपर लगा लेता हूँ। देखिए दोस्तों हमने सभी स्लॉट के सेफ्टी पेपर लगा दिया है। अब दोस्तों अब क्या करना है कि जहाँ से हमने अपनी वाइंडिंग को स्टार्ट किया था और जहाँ पे अपनी वाइंडिंग एंड हुई थी, देखिए अपना स्टार्टिंग सिरा ये वाला है और दोस्तों जो अपना एंड हुआ था वो ये है। अब आपको क्या करना है कि दोस्तों जो स्टार्टिंग और जो अपना एंड का सिरा है, अपना एंड का जो स्लॉट है, उन स्लॉट के इस तरह से एक पेपर लगा देना है अंदर की साइड में, यानी कि दोस्तों अपना पहला और लास्ट वाला हिस्सा कभी टच ना हो। देखिए इस तरह से लगा देना है। देखिए अब दोस्तों अपना जो पहला और जो लास्ट का सिरा है वो कभी टच नहीं होगा। चलिए हमने पहले सिरे के लगा दिया है। अब दोस्तों जो अपना एंड वाला जो सिरा है उसके भी लगा देते हैं। देखिए दोस्तों अपना पहला ये था और लास्ट वाला ये था। तो दोस्तों इस तरह से इसके अंदर वायर भरे जाते हैं।
चलिए दोस्तों, तो अब जो अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो एकदम कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों अपनी रनिंग वाइंडिंग को भरना है। अब दोस्तों रनिंग वाइंडिंग को भरने के लिए भी हम जो ग्रीन शीट यूज़ करे थे वो ग्रीन शीट यहाँ पे स्लॉट के अंदर लगानी है और उसके बाद में वायर भरने हैं। चलिए मैं सभी के अंदर, जैसा हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर ग्रीन शीट लगाई थी वैसे सभी के अंदर इसके अंदर भी लगा लेता हूँ। चलिए दोस्तों, हमने अपने मोटर के अंदर जो पेपर लगे हुए होते हैं वो लगा लिए हैं। अब दोस्तों अपना काम बचा है इसकी वाइंडिंग करना, और आप देख सकते हैं कि हमने इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग पहले लिया है। अब दोस्तों इसके अंदर हमने पेपर लगा दिए हैं। इसके अंदर जितने भी स्लॉट थे उन सभी स्लॉट के अंदर पेपर लगा दिए हैं, और पेपर कुछ इस तरह से लगाने होते हैं। देखिए दोस्तों कितनी फिनिशिंग से इसके अंदर हमने पेपर लगाए हैं, और पेपर को दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतना उभरा हुआ बाहर की तरफ रखना है। देखिए सभी पेपर को आप इतना सा उभरा हुआ रखिए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपनी मशीन की ओर, इसको वाइंडिंग करते हैं। और वाइंडिंग के लिए आपको बता दूं कि जो दोस्तों जितने भी स्लॉट है, यानी कि एक स्लॉट के अंदर अपने को टर्न देने हैं 390, यानी कि दोस्तों अंदर के स्लॉट के अंदर हमने दिए थे 365 से 70 तक, और जो अपने रनिंग के जो स्लॉट है यानी कि बाहर के जो स्लॉट है उन स्लॉट के अंदर देने हैं 390। और इसके अंदर जो गेज करते हैं यानी कि जो वायर का यूज़ करते हैं वो 36 नंबर का यूज़ करते हैं, और ये वायर कॉपर का है। चलिए अब हम इसको वाइंडिंग कर लेते हैं जल्दी से। तो चलिए दोस्तों हमने अपने सीलिंग फैन को अपनी मशीन के अंदर लगा लिया है। अब दोस्तों जैसे ही हम बटन को ऑन करेंगे और इसके अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पे टर्न 339 किए हुए हैं, तो हम यहाँ से इसके टर्न बढ़ा लेते हैं। यानी कि दोस्तों अपने को 390 टर्न करने हैं, तो मैं इसको 381 पे रखूँगा तो ये 390 के समथिंग टर्न ले लेगी। यानी कि दोस्तों ये 10-20 एक्स्ट्रा जो टर्न लेती है उनको मिलाकर अपने 390 टर्न हो जाएंगे। चलिए हमने अपनी सीलिंग फैन को मशीन के अंदर लगा लिया है। अब जैसे ही मैं इसकी डाई सेट कर दिया हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमने अपने फैन को भी यहाँ पे अपनी मशीन के अंदर फिट कर लिया है। चलिए दोस्तों अब इसके टर्न लगाते हैं। और दोस्तों जो आपको जो पहला वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है, सॉरी मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूँ, देखिए। चलिए जो आपको ये जो वायर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वायर को यहाँ से निकालना है। यानी कि देखिए दोस्तों किस तरह से इसका वायर निकला हुआ है। इस तरह से निकालने के बाद में दोस्तों यहाँ पे 1-2 राउंड वायर के इस तरह से दे दीजिए। चलिए इस तरह से दे दीजिए, यानी कि दोस्तों अपना वायर जो है थोड़ा अटक जाना चाहिए। अब दोस्तों उसके बाद में क्या करना है कि, अब देखिए दोस्तों उसके बाद में क्या करना है कि अपने मशीन को 1-2 राउंड इस तरह से लगाकर देखना है। यानी कि दोस्तों अपना वायर कहीं से अटक तो नहीं रहा है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से अपना वायर अंदर चला गया है। चलिए अब मैं इसके स्विच को ऑन करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपनी मशीन के अंदर यहाँ पे रिवर्स का बटन लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि रिवर्स पर एक बार क्लिक कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप देखना दोस्तों अपनी मशीन जहाँ हमने राउंड सेट किए थे वो सभी राउंड लेने के लिए रेडी हो जाएगी। चलिए दोस्तों मैं इसके स्विच को ऑन करता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपना पहला स्लॉट भरकर कंप्लीट कर दिया है। अब दोस्तों उसके बाद में क्या करना है कि हमने अपनी मशीन को यहाँ पे रिवर्स पे चलाया था, तो अब आपको क्या करना है कि फॉरवर्ड पे चलाना है। और हाँ दोस्तों यहाँ पे देखिए 402 टर्न एक्स्ट्रा लिए हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसके टर्न और कम कर देंगे। चलिए मैं 70 पे रख देता हूँ। यानी कि दोस्तों ये 20 टर्न एक्स्ट्रा लिए हैं, तो हम इसमें ऑलरेडी 20 टर्न कम कर देते हैं। चलिए अब हम अपने स्लॉट को चेंज करते हैं। और दोस्तों स्लॉट को चेंज करने के लिए आपको इस हैंडल को बाहर इस तरह से खींचना है, और इस तरह से खींचने के बाद में अपने दूसरे स्लॉट में मशीन को सेट कर देना है। चलिए मैं दूसरे स्लॉट के अंदर मशीन को सेट करता हूँ। चलिए दोस्तों हमने अपने जो अपना फैन है उसको दूसरे स्लॉट के अंदर सेट कर लिया है। अब दोस्तों 1-2 बार राउंड इस तरह से घुमाकर देख लेते हैं कि अपना वायर कहीं अटक तो नहीं रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना वायर बहुत स्मूथली से अपने स्लॉट के अंदर जा रहा है। और हाँ दोस्तों अपने को सेम वही बांधना है, जैसा हमने अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग को रिवाइंड किया था वैसे ही अपनी रनिंग वाइंडिंग को भी रिवाइंड करना है। यानी कि दोस्तों एक बार रिवर्स में चलाना है और एक बार फॉरवर्ड में चलाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अभी जो पिछले स्लॉट को भरा था वो
रिवर्स के अंदर चलाया था, अब अपने को चलाना है फॉरवर्ड के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन भी देखिए अपने आप फॉरवर्ड पे आ गया है। तो दोस्तों मैं इसके फॉरवर्ड बटन को दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अपना मशीन ऑन हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने 370 टर्न किए थे तो 391 पे अपना टर्न सेट हो गया है। अब दोस्तों अपन बाकी के जो स्लॉट थे उनको सभी को भर लेते हैं, एक बार रिवर्स में और एक बार फॉरवर्ड में। चलिए दोस्तों मैं सभी स्लॉट को भर लेता हूं और भरने के बाद में इसके कनेक्शन बताता हूं कि किस तरह से इसके कनेक्शन बाहर निकालने हैं। चलिए दोस्तों हमने अपने सीलिंग फैन को भरकर कंप्लीट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि हमने सभी स्लॉट के अंदर 390 टर्न दे दिए हैं। चलिए अब अपने सीलिंग फैन को बाहर निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों हमने अपने सीलिंग फैन का जो मोटर है उसको बाहर निकाल लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे देखिए मैं आपको एक फ़ैन दिखाता हूँ दूसरा। देखिए ये जो आपको सेफ्टी पेपर दिखाई दे रहे हैं, देखिए हमने बाहर के स्लॉट के जो होते हैं, जितने भी स्लॉट होते हैं उनमें सेफ्टी पेपर लगाए हैं। तो दोस्तों हम वैसे ही इसके अंदर इस वाली मोटर के अंदर भी हम पेपर लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों पेपर कैसे लगाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको एक पेपर लगाकर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों आपको क्या करना है कि देखिए जो अपने स्लॉट है यानी कि 2 स्लॉट के अंदर अपना यहाँ पे एक गैप होता है, तो इनके अंदर हम क्या करेंगे कि इस तरह से पेपर लगा देंगे। चलिए मैं आपको पेपर लगाकर बताता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह से इसके अंदर पेपर लगा देने हैं। देखिए इस तरह से आपको पेपर लगा देना है दोस्तों। इससे होता क्या है कि दोस्तों अपनी जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग का और अपने वायर का संपर्क इस लोहे की बॉडी से नहीं हो पाता है और अपने फैन के अंदर करंट फैलने का डर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वजह से ये लगाना चाहिए। दूसरा ये भी कारण है कि अपने वायर स्लॉट से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए दोस्तों इसको सेफ्टी पेपर बोला जाता है और इसलिए ही इसको लगाया जाता है। चलिए दोस्तों मैं सभी स्लॉट के अंदर इसी तरह से लगा लेता हूं और आपको फिर बताता हूं कि इसके कनेक्शन कैसे निकालने हैं और किस तरह से इसके कनेक्शन करते हैं। चलिए दोस्तों हमने अपने फ़ैन के सभी स्लॉट के अंदर सेफ्टी पेपर लगा लिए हैं और दोस्तों अपने फ़ैन को हम चेक कर लेते हैं एक बार। सॉरी दोस्तों मेरा जो सीरीज बोर्ड है वो थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, तो सॉरी आपको दिखेगा नहीं, तो उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों आपको स्पार्क का आवाज़ आ रहा होगा। और दोस्तों ये इसके अंदर अपना स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये इसका रनिंग वाइंडिंग है, तो रनिंग वाइंडिंग भी एकदम ओके है और ना ही इसके अंदर करंट बता रहा है। अब दोस्तों हमने पेपर लगा लिया है, अब दोस्तों हमने वाइंडिंग कर ली, हमने सेफ्टी पेपर भी लगा लिए। अब अपना काम बचा है दोस्तों इसके कनेक्शन निकालना। अब दोस्तों कनेक्शन निकालने के लिए देखिए आप इस तरह से वायर लीजिए। देखिए किस तरह से हमने वायर लिए हैं और इन वायर को यहाँ पे एक कर दिए हैं, यानी कि दोस्तों सभी वायर को कॉमन कर दिया है। हमने 4 वायर लिए हैं टोटल। उसके बाद में हमने यहाँ से 2-2 कटिंग कर देंगे, तो अपने टोटल 4 तार हो जाएंगे। चलिए अब आपको क्या करना है कि जो अपने फ़ैन की जो शाफ्ट है उसके अंदर से इस तरह से डाल देना है, इस तरह से। चलिए इसका जो पुराना तार है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। चलिए हमने पुराने तार को बाहर निकाल लिया है। अब दोस्तों जो अपना नया तार डालना है वो इस होल से, अपने शाफ्ट की जो होल है इस होल से अंदर की तरफ डाल दीजिए। देखिए इस तरह से डालने के बाद में दोस्तों आप नोज प्लायर लीजिए या फिर चिमटी लीजिए और नोज प्लायर या फिर चिमटी की सहायता से अपने वायर को यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। चलिए इस तरह से बाहर निकाल लीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जिन वायर को हमने कॉमन बनाया था सबसे पहले इनको अलग अलग कर लेना है और आपको जो अपने नीले वायर हैं या नहीं, देखिए ये इन नीले वायर को आपको पीछे की साइड में धकेल देना है, क्योंकि दोस्तों ये अपने रनिंग वाइंडिंग के हैं। अब दोस्तों हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के सबसे पहले कनेक्शन करेंगे और जो अपनी अंदर की साइड में जो अपनी वाइंडिंग है वही अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। चलिए मैं एक नंबर स्लीव लेता हूँ सबसे पहले और आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर कनेक्शन निकालने हैं। देखिए आपको क्या करना है कि दोस्तों ये जो आपको स्लीव का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, आपको स्लीव लेनी है इस तरह से। चलिए यहाँ पे मैं स्लीव लगा लेता हूँ। अपनी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर इस तरह से स्लीव लगा लेना है, यानी कि दोस्तों अपने स्लीव दोनों हिस्से के ऊपर लगा लेना है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरों पर।
चलिए इस तरह से लगा लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको 2 नंबर स्लीव लेनी है। हमने 1 नंबर स्लीव ले लिया और 1 नंबर स्लीव हमने इस तरह से लगा दिया। देखिए अपनी जो रनिंग वाइंडिंग है वो तो अपनी बाहर की साइड में, और जो अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों तार के ऊपर हमने स्लीव लगा दिया है। चलिए अब आपको क्या करना है कि आपको 2 नंबर स्लीव लेनी है। देखिए दोस्तों ये अपना 1 नंबर स्लीव है, ये वाला अपना 1 नंबर स्लीव है और ये वाला अपना 2 नंबर स्लीव है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या करना है कि 2 नंबर स्लीव लेके दोस्तों अपनी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, देखिए अपने जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो ब्लैक वायर है उनको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग बनाने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है कि दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक की आप नाप ले लीजिए, यानी कि दोस्तों अपना जो होल है वहाँ तक आप नाप ले लीजिए और यहाँ से अपनी स्लीव को काट दीजिए। चलिए इस तरह से कटिंग कर दीजिए, और इस तरह से कटिंग करने के बाद में दोस्तों अपना जो ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर के ऊपर लगा देना है। चलिए मैं इसी तरह से इसकी भी कटिंग कर लेता हूँ। चलिए दोनों वायर के जो अपने 2 ब्लैक वायर हैं, ब्लैक वायर के अंदर इस तरह से स्लीव लगा देनी है। अब दोस्तों स्लीव लगाने के बाद में दोस्तों अपने जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर आपको क्या करना है कि ब्लैक वायर से कनेक्ट कर देना है। चलिए मैं ब्लैक वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए इस तरह से जल्दी जल्दी से आपको कनेक्ट कर देना है। और दोस्तों याद रहे जैसा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी अन्य तरीके से आप वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं वायर से तो यहाँ से स्पार्क होगा, और जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे स्पार्क नहीं होगा। चलिए हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया है, और वायर को कनेक्ट करने के बाद में दोस्तों इस स्लीव को इस तरह से अपने 1 नंबर स्लीव के ऊपर ढकेल दीजिए। अब दोस्तों इस तरह से लेने के बाद में अपना जो एक्स्ट्रा वायर है उसको इस तरह से खींच लीजिए अपने शाफ्ट के होल से। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना एक वायर लगकर कंप्लीट हो चुका है। वैसे ही हमने दूसरे वायर को भी कनेक्ट करना है। चलिए मैं दूसरे वायर को भी कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों हमने दूसरे वायर को भी कनेक्ट कर लिया है। अब इसके ऊपर भी स्लीव को इस तरह से लगा दीजिए। इस तरह से लगाने के बाद में दोस्तों इस वायर को भी अपने होल से खींच लीजिए, यानी कि दोस्तों अपना जो शाफ्ट है शाफ्ट के अंदर से इस वायर को भी खींच लीजिए। चलिए अपने दोनों स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब लगाना है अपने को रनिंग वाइंडिंग के। अब दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के भी आप एक बार नाप ले लीजिए इस तरह से लेने के बाद में दोस्तों अपने जो नीले वायर है, नीले वायर के ऊपर इस तरह से लगा देना है। देखिए इस तरह से लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे भी आपको स्लीव लगाना है। चलिए दोस्तों हमने स्लीव लगा दी है 1 नंबर। अब दोस्तों वैसे ही आपको जैसा हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर वायर कनेक्ट किया था वैसे ही इसके अंदर भी कनेक्ट कर देना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है कनेक्ट करना, और दोस्तों वाइंडिंग करना भी बहुत सरल है। अगर आपके पास मशीन है तो दोस्तों आप दिन के बता रहा हूँ कम से कम 10,000 रुपये तो आराम से राजी कमा सकते हो। अगर दोस्तों आपके पास फ़ैन आते हैं तो आराम से, क्योंकि अब दोस्तों मैं एक फ़ैन के लेता हूँ 400 रुपये, जबकि दोस्तों खर्चा इतने इसमें आता है 120 रुपये 30 रुपये का खर्चा आता है एक फ़ैन के अंदर, इतना भी नहीं आता है दोस्तों। चलिए अब इसको भी खींच लीजिए। चलिए ये वायर भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों उसके बाद में दूसरे वायर को भी लगा लेना है। चलिए मैं इसकी भी नाप ले लेता हूँ, और नाप लेने के बाद में दोस्तों इसको भी इस नीले वायर के अंदर डाल देना है। चलिए दोस्तों हमने इस वायर को भी कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों जल्दी से इसको भी अपनी जो शाफ्ट है उसके होल से बाहर की ओर खींच लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपने दोनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने सीलिंग फैन के अंदर 2-2 वायर निकले हुए हैं, तो अपने को 4-4 वायर इस तरह से
कर देना है। अब दोस्तों जो अपने रनिंग वाइंडिंग है वो नीले हैं और जो ब्लैक वायर है वो स्टार्टिंग के हैं। अब दोस्तों जल्दी से हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि अपने वायर सही से कनेक्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। चलिए, मेरा सीरीज बोर्ड है और सीरीज बोर्ड मेरा ऊपर रखा हुआ है तो दिखेगा नहीं, तो मैं आपसे थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद में देख लेते हैं रनिंग वाइंडिंग, तो रनिंग वाइंडिंग भी एकदम ओके है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ से आप धागे से बांध दीजिए, यहाँ से इस तरह से बांध देंगे आप तो अपने वायर खींचेंगे नहीं। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने सीलिंग फैन को वायरनेस देना है और वायरनेस देने के बाद में धूप में सुखा देना है 2 से 2.5 घंटे, और उसके बाद में आप अपने फ़ैन को फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने फ़ैन को वाइंडिंग कर सकते हैं, इसी तरह से आप अपने कनेक्शन निकाल सकते हैं। ऐसे ही जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।